तूने ध्यान दिया है उसके कंधे पर बुलेट लगी है और उसका जख्म उसे कितना दर्द होता होगा। वह तो अभी ताजा ही है। 72 घंटे भी नहीं हुए उसके चोट को लगे हुए। उसने बैंडेज करवा रखी है। उसके बावजूद तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। तुझे अपनी गोद में लेकर घूम रहा है। तुझे छोटा सा पीरियड हुआ है जो हर मंथ हर लड़की को होता है। लेकिन कई मर्द तो अपनी पार्टनर को पलटकर देखते भी नहीं, उनका दर्द जानने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन तेरा पार्टनर जो इस विला का किंग है, वह तेरी सेवा कर रहा है। इसे प्यार नहीं तो और क्या कहेगी? बेवकूफ, तू सचमुच इडियट है। कैथी की बात सुनकर आशी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उसे क्रिश के जख्मों का ख्याल आया। अपने पीरियड्स में उसने तो क्रिश के जख्मों का ख्याल ही नहीं रखा था और क्रिश आशी का ख्याल रखने के साथ साथ अपना काम कर रहा है। अपने दर्द को इग्नोर करके क्या यह सचमुच प्यार है? अब आशी ने मासूमियत से नताशा और कैथी से पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि वह मुझसे प्यार करता है या नहीं? मैंने साइको से इस बारे में पूछा तो उसने कहा उसे नहीं पता। उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग है या अट्रैक्शन। अभी तुम दोनों नहीं आते तो हम दोनों किस करके पता कर लेते। आशी की शिकायत भरी बातों को सुनकर कैथी और नताशा हैरान होते हुए बोली, व्हाट? तुम दोनों किस करने वाले थे? किस करके कैसे पता करोगे कि प्यार है या नहीं? तुमसे यह किसने कहा कि फीलिंग जानने के लिए किस करना होता है? आशी ने मासूमियत से जवाब दिया, साइको ने और किसने? उसने कहा कि किस करके पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। अब नताशा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं? इडियट है। अरे आशी, तू पागल है क्या? सिर्फ किस करने से कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो या नहीं? किस तो हम लोग डॉग को भी करते हैं, तो इसका मतलब यह थोड़े है कि उसे हम प्यार करते हैं। वह तो हमारे दिल का इमोशन है। इमोशन और प्यार में फर्क होता है बुद्धू। और एक बात बता, तुम दोनों आज से पहले न जाने कितनी बार किस कर चुके हो। अगर किस से पता चलना होता तो तुम दोनों को कब का पता चल गया होता। यार, प्यार और फीलिंग दिल से महसूस की जाती है, किस से नहीं। तू अपना यह हाथ ले और अपने दिल पर रख। महसूस कर, क्या उसका नाम तेरे लेते हुए, उसका ख्याल आते ही तेरा दिल धक धक करता है? क्या उसे याद करके तेरे दिल में गुदगुदी होती है? क्या उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मन करता है? क्या तेरा दिल कहता है कि वह तेरी बातों को सुने और तुझे समझने की कोशिश करे? क्या प्रॉब्लम में सिर्फ उसका चेहरा याद आता है तुझे? आशी ने अपने दोस्तों की बात सुनकर अपने दिल पर हाथ रखा और आंखें बंद कर क्रिश के बारे में सोचने लगी। उसके भीतर भरी हुई सारी भावनाएं उमड़ पड़ी जो एक सच्चा प्यार करने वाले के लिए होता है। क्रिश को याद कर उसने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है। कैथी ने मुस्कुराकर कहा, बेवकूफ, इसे ही तो प्यार कहते हैं। फिर वह थोड़ी शरारती अंदाज में बोली, अच्छा एक बात बता, वह तुझे किस करता है, राइट? आशी ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी। वेरी गुड। कैथी ने कहा, किस करते वक्त और क्या क्या करता है, बता आशी। शर्मा गई और नजरें नीचे कर ली। यह देखकर कैथी हंसते हुए बोली, समझ गई, तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो, फिर भी उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया? फिर कैथी ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, एक बात बता, शादी से पहले तुम दोनों ने एक दूसरे को उस हालत में देखा है जिसमें इंसान खुद को ही देखता है? मतलब समझ रही है ना तू? आशी ने शर्माते हुए धीरे से सिर हिला दिया। यह सुनकर नताशा अचानक चीखते हुए बोली, क्या? कितनी बार देखा है, जल्दी बता। आशी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा,
बहुत बार हम दोनों ने साथ में बात लिया है। और शर्माते हुए बोली, वह मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ किस करता है और वह जबरदस्ती मुझे अपने बिस्तर पर सुलाता था। मुझे तो यह सब बताते हुए भी अजीब लग रहा है। और यह सुनने के बाद नताशा हैरान होते हुए बोली, बहुत बार? और उसके बावजूद उसने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया? आशी, तू इसका मतलब समझती भी है? तेरे इतने करीब आने के बाद भी उसने तेरे साथ गलत नहीं किया, सिर्फ किस करता है, जबकि वह चाहता तो तेरे साथ बहुत कुछ गलत कर सकता था। तुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं होता और वह तेरा फायदा उठा लेता। एक मर्द औरत के इतने करीब आकर भी खुद को कंट्रोल कर लेता है, इसका मतलब साफ है कि वह उसे सच्चे दिल से प्यार करता है। समझी, बुद्धू कहीं की। और तेरा साइको भी ऐसा ही है। वह थोड़ा सा खड़ूस है, इसलिए अपनी फीलिंग दिखाना नहीं चाहता, पर वह तुझे प्यार करता है। तू उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश कर और यह बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर। थोड़ा सीरियस हो अपनी लाइफ में, उसे समझने की कोशिश कर। अब तो तुम दोनों पति पत्नी हो, कब तक उसे सिर्फ किस करती रहेगी? उसे उसका हक भी दे दे ताकि वह अपने लव को एक्सपोज कर सके। समझी तू? तूने बताया था वह तुझे खुद किस करता है और तू बच्चों की तरह रोने लगती है। बेवकूफ, वह तेरे करीब आना भी चाहे तो तू आने नहीं देगी। तो तू ही बता, वह तुझे प्यार कैसे करेगा? और हस्बैंड वाइफ का प्यार जो फर्स्ट नाइट को होता है, तूने वह मौका भी उससे छीन लिया और उसे बच्चों की तरह अपनी किड्स पैम्परिंग करवा रही है। अपनी दोस्तों की बातों को सुनकर आशी को अपने आप पर शर्म आ रही थी। अब उसने अपनी आंखों में थोड़ी सी नमी लाकर मासूमियत से पूछा, अरे तुम लोग मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ मैंने जो किया शायद वह बेवकूफ़ी है, पर मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे बताओ ना कि मैं समझदार कैसे बनूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। मैं साइको को कौन सा हक दूं? हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं जिसके उनकी लाइफ आगे बढ़ती है? आशी की आंखों में नमी देखकर नताशा ने चिल्लाते हुए कहा, आशी प्लीज, तू फिर से रोना बंद कर और सुन। हम तुझे सब कुछ बताते हैं, लेकिन इस बारे में अपने साइको से भी बात जरूर करना, ओके? इसके बाद कैथी और नताशा ने आशी को जो बातें समझाई, उन्हें सुनकर आशी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, मानो उसने कोई बहुत बड़ा राज सुन लिया हो। अब समझ में आया तुझे कि क्या करना है। अपनी दोस्तों की बात सुनकर आशी ने मासूमियत से कहा, तुम्हें पूरा यकीन है इसके बाद वह मुझे प्यार करेगा और लिंडा के पास नहीं जाएगा? दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और मुस्कुरा कर कहा, डेफिनेटली, अगर वह तुझसे सच में प्यार करता है तो ऐसा जरूर होगा, हमें पूरा यकीन है। फिर कैथी ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन तू वैसा ही करना जैसा हमने तुझे समझाया है, समझ गई? आशी, नहीं, मैं मासूमियत से सर हिलाकर हामी भर दी। लगभग रात के 9 बज गए थे। आशी को इस तरह बैठे हुए देखकर क्रिश ने कमरे के अंदर कदम रखे। उसने अपना मोबाइल और वॉलेट साइड में टेबल पर रखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात है फायरफ्लाई, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? सोई नहीं अभी तक? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी साइको। कहते हुए आशी मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमा कर क्रिश को देखने लगी। क्यों कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ बात करनी है मुझसे? क्रिश अपनी जैकेट उतारते हुए बोला। नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं खाना लगाऊं? तुम्हें भूख लगी होगी ना? आशी की बात सुनकर क्रिस सामान्य भाव से बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब कहते हुए उसने अपनी
वार्डरोब से टॉवल निकाला। मैं ठीक हूं, तुम जल्दी फ्रेश होकर आना, ओके। कहते हुए आशी ने अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान ला दी, जिसे देखकर कृष के चेहरे पर भी हल्की संतोषजनक मुस्कान आ गई। कृष बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वह फ्रेश होकर आया तो उसने देखा कि आशी सोफे के सामने टेबल पर खाना अरेंज कर रही थी। कृष ने उसे एक नजर देखा और फिर क्लोजेट रूम में अपनी नाइट ड्रेस पहने चला गया। कुछ ही मिनट में वह सैंडो शर्ट और लोअर पहनकर बाहर आया। इस लुक में वह बहुत ही हॉट और डैशिंग लग रहा था। अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए वह सोफे के पास आया और तौलिया को एक साइड फेंक कर सोफे पर बैठ गया। एक नजर खाने को देखते हुए कृष ने आशी से पूछा, तुमने खाना खाया क्या फायरफ्लाई? यह सुनकर आशी ने अपने होठों को चबाते हुए ना में सिर हिला दिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी साथ में खाना खाने के लिए। यह सुनकर कृष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हें किसने कहा था कि मेरा इंतजार करने को? आज के बाद मेरा इंतजार मत करना। मेरा घर आने का कोई तय समय नहीं होता। तुम खाना खा लिया करो, ओके। आशी ने मासूमियत से सिर हिला दिया और दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते हुए आशी ने पूछा, साइको, एक बात पूछूं? क्या यह मंगलसूत्र मुझे तुमने दिया है? लेकिन कब, मुझे तो पता ही नहीं चला। कृष्ण ने खाना खाते हुए सामान्य भाव से कहा, तुम सोई हुई थी, मैं तुम्हारे लिए लाया था तो खुद ही पहना दिया। तुम्हें अच्छा लगा ना? आशी ने खाना खाते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा है। कैथी और नताशा भी इसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन तुमने मुझे गिफ्ट दिया तो बताया क्यों नहीं? कोई छुपाकर गिफ्ट थोड़ी ना देता है। बस ऐसे ही कहते हुए कृष अपना खाना खाने पर कंसंट्रेट करता है। अब आशी खाना खाते हुए थोड़ा सा परेशान थी। उसके दिमाग में कैथी और नताशा की बात घूम रही थी जो वह कृष से करना चाहती थी, लेकिन उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह कृष से इस बारे में कैसे बात करे। फिर वह मन ही मन अपने आप से बोली, बात करना जरूरी है। उन्होंने कहा था अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो कृष उस लिंडा के पास चला जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आशी को थोड़ा परेशान देखकर कृष्ण ने खाना खाते हुए पूछा, क्या बात है फायरफ्लाई, तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो। मैं हाँ साइको, मुझे तुम्हारे साथ फिल्म देखनी है। आशी की बात सुनकर क्रिस जो इस वक्त खाना खा रहा था अचानक ही रुक गया। फिर उसने आशी को अपने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें फिल्म देखनी है तो लैपटॉप पर देख लो या फिर हमारे होम थिएटर में। हम इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिस की इस बात पर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है तो अभी चलते हैं, हम होम थिएटर में देखेंगे। चलें? कहाँ चलें? अपने दोस्तों के साथ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काफी थका हुआ हूं। कहते हुए क्रिश पानी पीने लगा। क्रिश की बात सुनकर आशी नाखून चबाते हुए मन ही मन नताशा की बात याद करने लगी कि उसे क्रिश के साथ फिल्म देखनी ही होगी। और यह सोचने के बाद उसने क्रिश से कहा, नहीं, मुझे दोस्तों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ फिल्म देखनी है। साइको, तुम एक्टर हो ना, तुमने तो बहुत सारी फिल्में बनाई होंगी। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी रोमांटिक मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ नहीं। आशी की बात सुनकर क्रिश उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें आज हो क्या गया है फायरफ्लाई? तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हो। तुम्हें अचानक मूवी देखने का ख्याल कहाँ से आया? यह सुनकर आशी ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं से भी आया हो, तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे या नहीं? अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और बहुत रोऊंगी और तुम्हारे मनाने से भी नहीं मानूंगी। आशी की अजीबो गरीब धमकी सुनकर क्रिस उसे अपनी नीली आंखों से घूरकर
देखते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो फायरफ्लाई? क्रिश की आंखों को देखकर अचानक ही आशी थोड़ा सा घबरा गई और फिर अपने मासूम चेहरे को बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोली, धमकी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें भला धमकी कैसे दे सकती हूँ? मैं तो बहुत क्यूट हूँ, मुझे धमकी देना नहीं आता। मैं तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ साइको, प्लीज चलो ना मूवी देखने, प्लीज प्लीज प्लीज। जल्दी खत्म कर लेंगे मूवी, फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे, प्लीज चलो ना। कहते हुए आशी बच्चों की तरह रिक्वेस्ट करने लगी। आशी की बात सुनकर क्रिश एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, ओके ठीक है, चलो, लेकिन हाफ मूवी ही देखेंगे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आशी इतने पर ही मुस्कुराने लगी। साइको तुम बहुत अच्छे हो, कहते हुए आशी खुशी से उछलने लगी। अब कृष्ण ने अपना सर झटकते हुए उस बच्ची की डिमांड को पूरी करने के लिए होम थिएटर की तरफ चला गया। आशी को खुद खुश देखकर उसे भी अच्छा लग रहा था। आशी जब होम थिएटर में आई तो उस होम थिएटर को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि यह पूरा एक लग्जरी कमरे की तरह था, जिसमें एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन थी जो इस पूरे वॉल को कवर किए हुए थी। रेड और ब्लैक कलर के न जाने कितने ही सोफे जो के ग्लॉसी फिनिश के थे रखे हुए थे। इसके साथ ही दो बड़े बड़े बेड जिन पर वाइट बेडशीट और तकिया लगे हुए थे, ताकि अगर कोई लेटकर मूवी देखना चाहता है तो देख सकता है। यह होम थिएटर जितना लग्जरी था उतना ही खूबसूरत और आंखों को भाने वाला था। अब आशी जल्दी से जाकर एक बेड पर बैठ गई और अपनी गोद में पिलो ले लिया। क्रिश अपनी उस एक्साइटेड छोटी सी बीवी को देख रहा था और अब उसने अपनी ही मूवी का एक कैसेट लगा दिया। अब मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। क्रिश भी आशी की बगल में आकर बैठ गया। उसे अपनी ही मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह तो बस आशी की डिमांड को पूरा कर रहा था। और तभी उसने अपना हाथ बढ़ाकर आशी को अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे से बैठकर हेडरेस्ट के सहारे पीछे की तरफ रेस्ट करने लगा। आशी चुपचाप मूवी देख रही थी। आशी के करीब रहने से क्रिश को हल्की हल्की नींद आने लगी और वह यूं ही सोने लगा। मूवी देखते देखते आशी को अचानक ख्याल आया, अब तो मैं साइको के साथ मूवी भी देख रही हूँ, अब तो पक्का वह मुझसे प्यार करने लगेगा। एक टास्क तो कंप्लीट हो गया, कहते हुए आशी अपनी समझदारी पर खुश हो रही थी। आशी ने लगभग 1 घंटे तक मूवी देखी, लेकिन अगले ही पल आशी जोर जोर से रोने लगी। अचानक आशी के रोने की आवाज सुनकर क्रिश, जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था, अचानक ही झटके से उठा और आशी, जो इस वक्त उसकी गोद में बैठी हुई थी, अचानक उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, व्हाट हैपेंड फायरफ्लाई? तुम रो क्यों रही हो? अब क्या हुआ है? क्रिश की बात सुनकर आशी और भी जोर जोर से रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मारते हुए चिल्लाकर बोली, तुम गंदे साइको, तुम बहुत बुरे हो, मुझे पता नहीं था तुम ऐसे निकलोगे। अब मुझे पता चला तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कहते हुए आशी और भी फूट फूट कर रोने लगी। आशी को इस तरह रोते हुए देखकर अब क्रिश को गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत उसके चेहरे को हल्का दबाते हुए थोड़ा गुस्से में पूछा, तुम बकवास करना बंद करोगी और बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? यह सुनकर आशी ने रोते हुए चिढ़कर कहा, क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रहे हो? वह देखो क्या कर रहे हो तुम। कहते हुए आशी ने फिल्म स्क्रीन की तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर दी और सामने का नजारा देखकर क्रिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि इस वक्त मूवी की स्क्रीन पर क्रिश की लिप लॉक सीन चल रहा था। वह अपनी को एक्ट्रेस को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। क्रिस अभी स्क्रीन को देख ही रहा था, तभी आशी एक बार फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली,
मुझे लगा तुम सिर्फ मुझे किस करते हो, शायद तुम मुझसे प्यार करते हो। कैथी और नताशा ने भी मुझसे झूठ बोला कि शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। मैं ही तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ पाई और इसलिए अब मुझे तुम्हारी फीलिंग को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पर मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो। तुम तो हर किसी को किस करते हो। तुम बहुत बुरे हो साइको। पहले तो मुझे सिर्फ लिंडा बुरी लगती थी, पर अब मुझे पता चला कि तुम ही बुरे हो। अगर तुम्हें बाकी लड़कियों में इंटरेस्ट था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? बोलो बोलो साइको बोलो। कहते हुए आसी उसे सीने पर पंच करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। अब आसी के इस बिहेवियर को देखकर क्रिस उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, फायरफ्लाई लुक एट मी, बात सुनो मेरी। वह सब सिर्फ एक नाटक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक्टर हूँ, मुझे वह सब करना पड़ता है। बाकी इसके अलावा मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तुम समझ रही हो ना बात को? कृष की बात सुनकर आसी अपना चेहरा उससे छुड़ाते हुए रोते हुए बोली, हाँ मैं समझ गई बात को। तुम मुझे सिर्फ मुझे नहीं बाकी लड़कियों को भी किस करते हो। इसका मतलब तुमने मेरे साथ जो किया वह सब भी नाटक था। अगर तुम्हारे दिल में उनके लिए फीलिंग नहीं है, इसका मतलब मेरे लिए भी फीलिंग नहीं है। सबको किस करना, सबके करीब जाना तुम्हारी आदत है और मैं पागल नताशा और कैथी की बातों में आ गई। उन दोनों को लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो और उनकी बातों को सुनकर मुझे भी लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बस मैं ही अपनी बेवकूफी में तुम्हारी फीलिंग को समझ नहीं पाई। पर सच तो यह है तुम्हारे दिल में मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी फीलिंग नहीं है और मैं बेवकूफ की तरह एक बार फिर तुम्हारी तरफ अपने कदम बढ़ाने आई थी। हटो, तुम तो मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। अब मेरे करीब मत आना, गंदे साइको कहीं के। कहते हुए आसी कृष को धक्का देकर उसकी गोद से उठकर वहां से जाने लगी और क्रिस जो हैरानी से आसी की बातों को सुन रहा था, उसे इस तरह से जाते हुए देखकर गुस्से से लाल हो गया। आसी जैसे ही तेज कदमों के साथ रोते हुए दरवाजे की तरफ गई और उसने अपना हाथ दरवाजा खोलने के लिए बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल क्रिस झटके से उसके करीब आया और उसे उठाकर अपने कंधे पर लाकर बेड पर पटक दिया। क्या कहा तुमने? मुझसे दूर जाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे दूर जाओगी? लगता है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर ली, इसलिए तुम्हारे पंख कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं और आज मैं उन्हें काट दूंगा ताकि तुम दोबारा उड़ ना पाओ। कहते हुए कृष्ण ने अपने एक एक शब्द को चबाते हुए अपने गुस्से भरी लाल निगाहों से आसी को घूर रहा था और उसके ऊपर झुका हुआ था। आसी कृष के गुस्से को देखकर रोते हुए बेड पर पीछे की तरफ सरकते हुए बोली, हाँ तुम और कर भी क्या सकते हो साइको? मुझे सिर्फ डरा सकते हो, मुझे टॉर्चर कर सकते हो, हमेशा की तरह रुला सकते हो, लेकिन इस बार मैं तुमसे नहीं डरूंगी। छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम गंदे हो बहुत साइको। तुम सबको किस करते हो, मुझे प्यार भी नहीं करते, सिर्फ डराते रहते हो। कहते हुए आसी रोने लगी, लेकिन फिर कृष्ण ने अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, दोबारा रोना नहीं वरना तुम्हारी नाक और मुंह तोड़ दूंगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रिस की अचानक चिल्लाने और धमकी देने से आसी तुरंत ही चुप हो गई। अब क्रिस ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं एक एक्टर हूँ। फिल्म में जो भी करता हूँ सब एक्टिंग होती है और मैं उन लड़कियों को तुमसे मिलने से पहले किस किया था। यह मेरी पुरानी मूवी है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने किसी को किस नहीं किया और अब आगे भी नहीं करूंगा। ओके, अब शांत हो जाओ। कृष की बात सुनकर आसी यूं ही अपनी आंखों में आंसू लिए हुए सिसकते हुए बोली,
नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोबारा एक्टिंग करने जाओगे और दोबारा तुम दूसरों को किस करोगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी और को किस नहीं करोगे। आशी की मासूमियत भरी बातों को सुनकर क्रिस उसके होठों पर किस करते हुए बोला, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को किस नहीं करूंगा। बट तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि जब मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम मुझे रोकोगी नहीं और तुम भी मुझे किस करोगी। क्रिश की बात सुनकर आशी ने हाँ में सिर हिला दिया। अब क्रिश ने रिमोट लेकर मूवी में रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया और अब आशी की तरफ देखकर उसके गले पर किस करते हुए बोला, अब चलो अपना प्रॉमिस पूरा करो और मुझे किस करो। कहते हुए क्रिश आशी के गले पर किस करते हुए अपने पास खींच लेता है। आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं क्योंकि क्रिश ने बोला, अब मैं तुम्हें उस तरह प्यार करना चाहता हूं जैसे एक हस्बैंड और वाइफ करते हैं। क्रिश की बातों को सुनकर आशी पूछते हुए बोली, साइको, क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जो हमें फर्स्ट नाइट को करना था। आशी की बात को सुनकर क्रिश ने अचानक ही हैरानी से अपना सिर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो उसके बारे में। नहीं, लेकिन कैथी और नताशा ने कहा कि हस्बैंड और वाइफ के लिए वह जरूरी है। उन्होंने कहा अगर तुम वह नहीं करोगे तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे और लिंडा के पास चले जाओगे। प्लीज साइको, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम अगर रोमांस करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन प्लीज लिंडा के पास मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साइको, तुम लिंडा के पास जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते हुए आशी की आंखों में थोड़ी सी नमी थी और वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। आशी की बातों को सुनकर क्रिस, जो मदहोशी से उसे पूरी तरह से किस कर रहा था, अगले ही पल उसके ऊपर आते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर अब किसी के पास नहीं जाऊंगा। पक्का प्रॉमिस। लिंडा के पास भी नहीं। हस्बैंड और वाइफ के लिए वह जरूरी है, पर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो। इसलिए फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। समझी तुम। क्रिश की बातों को सुनकर आशी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, लेकिन उन दोनों ने कहा था कि उन सब हरकतों के बिना प्यार नहीं होता और अगर तुम वह करोगी तो तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। प्लीज साइको, मुझसे प्यार करो ना। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है, लेकिन तुम मुझे डांटते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उन दोनों ने कहा, जब तुम मुझसे प्यार करोगे तो मुझे नहीं डांटोगे। इन शब्दों को कहते हुए आशी दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर लाई हुई थी। यह सुनकर क्रिश ने बड़े प्यार से कहा, ऐसा कुछ नहीं है फायरफ्लाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और बहुत कहते हुए क्रिश ने अपने शब्दों को वहीं रोक लिया और फिर उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, कैथी और नताशा से कहना, साइको ने कहा है तुमसे तुम्हारे दिमाग में गोबर ना भरें, वरना मैं उनके दिमाग में भूसा भर दूंगा। तुम फिलहाल अपना पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ध्यान दो। तुम्हें प्यार कब करना है और कैसे करना है वह मुझ पर छोड़ दो और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारा साइको तुम्हारे अलावा किसी और के करीब जाएगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। कहते हुए क्रिस उसके गले पर किस करने लगा। क्रिस की बातों को सुनकर आशी ने कंफ्यूजन में पूछा, इसका मतलब प्यार करने के लिए वह जरूरी नहीं है। साइको, तो कैथी और नताशा ने क्यों कहा कि हस्बैंड वाइफ का वह करना जरूरी है, वरना प्यार नहीं होगा। आशी की मासूमियत भरी बात सुनकर क्रिश उसके बगल में लेट गया और उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे पर किस करके बोला, हस्बैंड और वाइफ के लिए जरूरी है फायरफ्लाई, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता जिस्मानी रिश्ते से बहुत अलग है।
अब सो जाओ और फालतू की बातें दिमाग से निकाल दो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहते हुए कृष्ण ने आशी के सर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों में हाथ चलाना शुरू कर दिया। क्रिस की बाहों को महसूस करके और उसकी बाहों में कंफर्ट फील करके कुछ देर बाद आसी भी अपनी आंखें बंद करके सो गई। अब क्रिस, जो इस वक्त अपनी मासूम और छोटी सी बीवी को देख रहा था और उसकी मासूमियत भरी बातों को याद कर रहा था, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने आप से बोला, तुम जब इस दुनिया में नहीं आई थी फायरफ्लाई, तुम तब से मेरी हो। हमारा यह रिश्ता दुनिया की समझ से परे है और तुम्हें भी यह समझने में वक्त लगेगा। रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्म की करते नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।